समाज थोड़ी ही है। और क्योंकि न्यायाधिपति बैठे हैं तो उनके सामने ऐसे ही रखते हैं क्या बात। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन जी, न्यायाधिपति मनीष शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे साथी और शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जावड़ सिंह जी खर्रा साहब, सिविल लाइन क्षेत्र के विधायक गोपाल शर्मा जी, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश जी, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन जयपुर नवनिर्वाचित श्री सोमेश चंद शर्मा जी, महासचिव दी बार एसोसिएशन जयपुर श्री उमेश चौधरी जी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन श्री राजीव सोगरवाल जी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर श्री संदीप शर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन श्री संदीप लोहाड़िया जी, निवर्तमान महासचिव श्री मनीष गगरानी जी, मंच के सामने बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता डबल एजी गुरचरण सिंह जी गिल साहब, योगेंद्र तंवर जी, कांता प्रसाद जी, अश्विनी वोरा जी, पवन शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, सुबोध शर्मा जी, रामगोपाल जी, गोविंद शर्मा जी, चिमनाराम पूनिया जी, शिवचंद साहू जी, रमेश चंद शर्मा जी, रणजीत खीचड़ जी और सभी हमारे बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुझे उस संस्था के शपथ ग्रहण में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है जो वर्ष 1932 से भारतीय विधि परंपरा की अखंड ज्योति जला रही है। ये उस गर्ममयी परंपरा का उत्सव है जो इस संस्था ने दशकों से बड़े परिश्रम, समर्पण के साथ संजोकर रखी है। इस संस्था को लगभग 90 साल का सफर तय किया है और उसे यह गौरव प्राप्त है। गौरव उन तमाम अधिवक्ताओं की साधना का प्रणाम है जिन्होंने संस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम किया है। यहां से निकले न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राजस्थान में नहीं, पूरे देश में न्यायिक चेतना को एक नई ऊंचाई दी है। यहाँ के अधिवक्ता आम नागरिकों की आवाज बने और कानून जागरूकता का दीपक जलाए रखा। ये संस्था विधि की परंपरा, अनुशासन, तर्क की परिपक्वता और बौद्धिक उत्कृष्टता का केंद्र है। उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन में जयपुर बार एसोसिएशन का आज भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। आज जो नए पदाधिकारी शपथ ले रहे हैं, मैं उन्हें हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपने एसोसिएशन के अपने साथियों का विश्वास उन्होंने जीता है। इस विश्वास को बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी कामना है कि आपका कार्यकाल न केवल एसोसिएशन के लिए बल्कि समूचे अधिवक्ता समाज और जनता के लिए उपयोगी साबित हो। आप सब मिलकर इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएं, ये मेरी शुभकामना है। देखिए, चुनाव कोई भी होता है, वो चुनाव विश्वास से जीता जाता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारी आवश्यकता क्या है?
आखिरकार ये चुनाव क्यों होता है, वो संस्था कोई भी हो, और कई इस तरह की संस्थाएं जिनमें चुनाव होता है। चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आने वाली नई कार्यकारिणी जो आती है उसके विचार भी नए होते हैं, काम की रूपरेखा भी बनाई जाती है, काम को दिशा भी दी जाती है। और ये अब के लिए नहीं है, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आगे आने वाले युवा पीढ़ी को दिशा देते हैं, वो एक परंपरा बन जाती है। और परंपरा इस बात की बन जाती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको क्यों चुना जाता है। और जब अधिवक्ताओं का चुनाव हो तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि उनका उद्देश्य देश और समाज के लिए समर्पित होता है। उनका उद्देश्य समाज को दिशा देने का होता है। उनका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसको न्याय देना होता है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव और चुनाव की श्रेणी को हमें उस तरह से देखना चाहिए कि आने वाले युवा साथी भी देखें, हमारे काम को आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उस पीढ़ी उस काम से संज्ञा लेकर के आगे इस बार एसोसिएशन के काम भी हो और समाज के काम भी हो। क्योंकि मुझे पता है साथी, अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, आपके बिना न्याय का अस्तित्व संभव नहीं है। आपकी तर्क शक्ति, ज्ञान, प्रतिबद्धता ही इस व्यवस्था को की असली ताकत है। अधिवक्ता का काम केवल अदालत में बहस करना नहीं होता, आपकी भूमिका इससे कहीं अधिक होती है, क्योंकि आप संविधान के संरक्षक हैं, आपका मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जब एक साधारण नागरिक किसी मुसीबत में होता है तब उसे लगता है कि उसे सुनने वाला कोई नहीं है, तब वो सबसे पहले आता है तो हमारे अधिवक्ता के पास आता है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे न्यायाधिपति अनिल उपमन जी ने कहा, ये बात भी ठीक है, लेकिन ये के लिए तारीख पर तारीख जब मिलती है, कानून को परिभाषित करते हैं, तो भली फाइल कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन कम से कम शब्दों में बता करके उसे न्याय दिलाने का अगर कोई काम करता है तो हमारा अधिवक्ता करता है। क्योंकि ये सभी जानते हैं, आप जब चाहते हैं कोर्ट में जब जाते हैं तो फाइल इतनी बड़ी होती है कि सहयोगी भी एक दो ले जाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ वो फाइल होती है। आप कम शब्दों में न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो अधिवक्ता कर सकता है। अधिवक्ता के कंधों पर उस व्यक्ति का विश्वास होता है, उसके परिवार की उम्मीद होती है। अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाने का सेतु भी होता है। आप कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समझाते हैं। साथियों, एक सशक्त बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र बनता है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और इस समुदाय के बीच जहां भी मेरे को मौका मिलता है, अभी से नहीं पहले से, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। मैंने उसमें भी कहा था कि आप श्रेष्ठ लोग हैं, आपका जन अनुसरण करता है। आप जिस बात को कहते हैं जनता के अंदर विश्वास होता है। अगर कहीं हम दिशा जब देते हैं तो विश्वास होता है, समाज में जब कहते हैं तो समाज आपके उसका विमर्श का समर्थन करती है, और समर्थन करते हुए उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि आपने जो भी कुछ कहा है वो सत्य है, इसलिए वो आपके विश्वास के साथ आपका अनुसरण भी करती है। इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है, क्यों वो वंचित को न्याय दिलाने का काम तो करते हैं, लेकिन हम समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं।
भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये वकालत ये पेशेवर नहीं है, ये राष्ट्र को एक दिशा देने का, राष्ट्र को हमारे मौलिक अधिकारों का और उसके साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराने का हमारे ऊपर जिम्मा होता है। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं लोग अधिकार की बात तो करते हैं, आप भी जब जाते हैं तो उसके लिए उदाहरण भी पेश बहुत कर देते हैं, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, अधिकार है, अधिकारों की बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ कर्तव्य भी है, और वो कर्तव्य ऐसे हैं जो हमारी हजारों नहीं कितने सालों की जो हमारी तपस्या है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसे भी आगे बढ़ाने का काम हम सभी का दायित्व बनता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव मार्गदर्शन अगर सही दिशा देता है तभी देश में कोई कानून सुधार की जरूरत होती है। जब भी न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव की बात उठती है तब बार एसोसिएशन की आवाज सबसे पहले और सबसे मुखर होकर के निकलती है। यह भी हमारा दायित्व। हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हर कोई कानून की पढ़ाई नहीं करता है। आप जब तर्क देते हैं तो कानून को भी लेते हैं, अधिकार को भी लेते हैं और उसमें कर्तव्य को भी सम्मिलित करते हैं, तो वो आपकी आवाज जन की आवाज बनती है और भारत की आत्मा की आवाज बनते हुए भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समाज को न्याय देने के लिए आपकी वो परिपक्वता होती है। इसलिए जन आप पर विश्वास करता है। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारा काम जब हम करते हैं तो मन में कई तरह की पीड़ा भी आपकी होती है, क्योंकि माननीय अनिल जी उपमन साहब ने, हमारे न्यायपति जी ने हमको बताई है। कभी कभी मेरे मन में यह बात भी आती है, एक हमें भी करना ही होगा, क्योंकि समस्या का समाधान बहुत आवश्यक है। आपको जब तक इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं होगी तो आप न्याय नहीं दे पाएंगे। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि समस्या गांव की है, समस्या तहसील की है, समस्या जिले की है, लेकिन उस समस्या का समाधान हमारा, क्योंकि समस्या विहीन कभी भी कोई नहीं रह सकता, चाहे गांव हो, चाहे तहसील हो, जिला हो, कोई भी नहीं रह, यहां तक कि घर हो। आप ये सोचें परिवार में, घर में कि आज मैं बिल्कुल पूरी समस्याओं का समाधान करके मैं बैठा हूं, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान होने के लिए हमको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारी समस्या कौन सी है जिसका हमें समाधान करना है, और ये आवश्यक है। और मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मेरे को दिया है, बता रहे थे मेरे को भी, मैंने कहा आप पहली समस्या बताइए, पहली एक समस्या बताइए, फिर दूसरी बताइए, जो पहली ज्यादा है वो बताइए। आपने पहले ही दे दिया, 10 देख करके कहेंगे कहां से स्टार्ट करें। आप पहले एक बताइए, हम इसी के लिए बैठे हैं। मैंने तो हमारे AAG गुरचरण साहब गिल साहब बैठे हैं, मैंने उनसे भी चर्चा की कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आती है। अब तो मैं निकल जाता हूं, लेकिन मैंने जब अब भी मैं रेड बत्ती पर रुकता हूं, मैं देखता हूं कि यहां से जब जाते हैं और मैं यहां आता था तो कितनी बड़ी समस्या होती थी, लेकिन जब मैं समाधान की बात करता हूं तो फिर मैंने हाईकोर्ट में भी कहा, हाईकोर्ट में भी कहा था, मैंने वहां भी कहा मैंने कि साहब ये समस्या है आपकी, इसका समाधान करना चाहिए, मैं तैयार हूं समस्या समाधान के लिए। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो आपकी समस्याएं दूसरी तरह की हैं। अब वो व्यक्तिगत समस्याएं आ जाएंगी तो सार्वजनिक समस्या का समाधान होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने बचपन में पढ़ा है, अगर परिवार की समस्या है और गांव का भला हो रहा हो तो परिवार की छोड़ देनी चाहिए कि नहीं छोड़ देनी चाहिए? बताइए आप। और
जब क्षेत्र का भला हो रहा हो तो, और गांव की समस्या है तो कौन सी करनी चाहिए? क्षेत्र की करनी चाहिए। क्षेत्र की अगर हो समस्या, जिले का समाधान हो रहा तो फिर कौन सी करनी चाहिए? ये हमने पढ़ा है ना। तो यही समझ जाइए, आप मेरे को बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि हम सबको मिलकर के हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करना है। हमें हमारे उन व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है न्याय, उनको हम कैसे सरल और सुलभ न्याय प्रदान करवा सकते हैं, ये हमें करना है। क्योंकि जब तक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं, तो एक दूसरे का संतुलन बनाए नहीं रखें, तो काम होता है क्या? इन तीनों का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। ये सब तीनों मिलकर काम करेंगे तो उनका बीच सम्मान और समन्वय होता है, एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का निर्माण भी होता है। जब भी हम इनसे किसी एक की भूमिका कमजोर होती है या कोई एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगती है। ये वास्तविकता है। इसलिए अधिवक्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे न्यायपालिका के साथ मिलकर उस संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। वे नागरिक और व्यवस्था के बीच कड़ी हैं। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है, लगातार आप देख रहे हो, पिछली बार भी किया और अब भी हमने आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं के लिए सहायता तंत्र सुदृढ़ किया है। अधिवक्ता सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजना को अधिक प्रभावी बनाने के ठोस कदम भी हमने उठाए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी को न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार स्पष्ट मानना है कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है, उसको हम और आप सभी झेलते हैं। आज राजस्थान में 3 नए कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। इन नए कानूनों के माध्यम से राजस्थान देश में सबसे तीव्र गति से न्याय पहुंचाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हमारी सरकार न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अब आप देखिए, 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ये मैं बता रहा हूं, हमारी सरकार द्वारा फरौदी, खैरतल, तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सृजन किया गया है। बड़ी सादरी, केशोरापाटन, केमकोट के स्थान पर अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का सृजन किया है। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय का सृजन किया गया है। झुंझुनू में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट NI एक्ट न्यायालय का सृजन किया गया है। पहाड़ी, दीग एवं खैरतल, तिजारा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को सशक्त किया गया है। ई कोर्ट प्रणाली, डिजिटल फाइलिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। हमने साइबर कोर्ट की स्थापना की भी घोषणा कर दी है, जो मांग उस दिन हुई थी उसमें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप हाई कोर्ट से, यहां से आप आइए, हमें क्या समस्या है उसको बताइए। पहले फेज में हमें कौन सी लेनी है, दूसरे में हमें कौन सा ले सकते हैं, हम चाहते हैं। मैं भी देख रहा हूं कि यहां जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुझे पता है अगर मैं दूसरी बात कहूंगा तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। जब मैं ये कहता हूं कि बड़ा कोर्ट बनाना है, अच्छा बनाना है, कहां बनाना है, कहां नहीं बनाना है, उसमें आप सब सहमत नहीं। मेरे को दिक्कत नहीं है, आप बताइए, मैं तो तैयार हूं। लेकिन बात यह आती है, मुझे पता है आप मेरे से कह रहे हैं, पीछे वाले से, बगल वालों से पूछिए, वो फिर आएंगे कि बेहतर होगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आप, मुझे पता है आपकी समस्या है, और आपकी समस्या का समाधान होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे काम भी उससे फास्ट होंगे, जनता को उसका लाभ मिलेगा, आपको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। और मैं इसलिए आपसे कहूंगा कि आप निश्चित रूप से, मैं कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक साथ आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करें, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आप बताएंगे तो समस्याओं का समाधान करके, पहले ये, दूसरी आवश्यकता है ये, तीसरी है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार हमारे अधिवक्ताओं के साथ है, पूरी तरह से साथ है। आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि न्याय किसी समाज की आत्मा
समाज की आत्मा होती है। जब इस देश में न्याय की ज्योति जलती रहेगी तब तक यह देश आगे बढ़ता रहेगा। और इस ज्योति को जलाए रखने में आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का योगदान अमूल्य है। ईश्वर आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु, सुख समृद्धि प्रदान करे। और आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया है, इसके लिए मैं सभी हमारे बाहर के कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी के एक साथ दर्शन हुए। अधिवक्ताओं के एक साथ दर्शन कहाँ होते हैं? आप सभी के एक साथ वहां तक, पीछे तक देख रहा हूं। भैया हाथ खड़ा कर दीजिए पीछे वाले वो। वहां तक मैं देख रहा हूं, आप सभी के दर्शन लाभ हुए। ये गिरिराज जी के दर्शन से कम थोड़े ही है। कम है क्या? अधिवक्ता इतनी बड़ी संख्या में दर्शन हो जाए तो ये गिरिराज जी के दर्शन से कम नहीं है। मैं तो यही मान लिया कि आज गिरिराज जी के दर्शन हो गए, आप सभी के दर्शन हुए। आप सभी निश्चित रूप से राजस्थान के हमारे अंतिम खड़े हुए व्यक्ति, जिसको न्याय की आवश्यकता है, उसके सहयोगी के रूप में आप उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी मंचासीन नेताओं को शुभकामनाएं। और आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी समस्या समाधान के लिए हैं और धीरे धीरे मिलकर के हम उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आगे काम को आगे भी बढ़ाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।